झारखंड सरकार ने प्राथमिकताएं अपनी बदल दी है। अब प्राथमिकता में है कि सरकारी खर्च को घटाया जाए। लॉ डिपार्टमेंट का जो आपको फैसला पता ही होगा कि पहले जो एजी के नीचे जो सब स्टैंडिंग कमेटी होती थी उसमें भी कटौती की गई है। वहीं राज्य के 107 छोटे छोटे जो प्रखंड है, अब बीडीओ और सीईओ दोनों पद एक ही व्यक्ति सुशोभित करेंगे, मतलब एक ही व्यक्ति से काम चलाना होगा। राज्य में क्या इसका इम्पैक्ट होगा, क्या काम पर भी असर पड़ेगा, सरकार जो पैसा कटौती करने जा रही है उसके अनुसार से, या फिर लगता है कि नहीं एज इट इज़ चलेगा। प्रबंधन जिनके पास था, पहले के पूर्व के मंत्री, पूर्व के नेता प्रतिपक्ष, बीजेपी के नेता अमर बावरी जी हैं। बीडीओ सीईओ को आपने करीबी से देखा, आपका विभाग भी रहा है। क्या आपको लगता है वाकई में छोटे प्रखंड जो हैं वहाँ एक आदमी काम चला सकता है? मतलब प्रखंड विकास पदाधिकारी या अंचल अधिकारी में से एक भी रहे तो हो जाएगा? देखिए, अपवाद मामलों में यह तो किया जा सकता है, लेकिन अगर फुल फ्रेज में अगर देखें, झारखंड जैसे क्षेत्र में जहां भूमि से संबंधित इतने सारे कानून हैं, भूमि से संबंधित इतने सारे इरेगुलेटरीज हैं, इतनी अनियमितताएं हैं, और 99% जहां का स्ट्राइक रेट है कि जो भी घटनाएं घटित होती है उसके पीछे भूमि विवाद होता है, जहां हत्याएं भी होती है। वैसे परिस्थिति में एक राजस्व पदाधिकारी, जिसको अंचलाधिकारी हम कहते हैं, जो पूरी तरह से उसका संधारण करता है, वो काम देखने के लिए, उस काम के प्रति अपने आप को पूरा समर्पित करके ईमानदारी के साथ रिजल्ट लेने के लिए एक पोस्ट तो 100% उसको डेडिकेटेड होना ही चाहिए। ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। जितना दिन मैंने राजस्व विभाग संभाला है उस हिसाब से मैं कहते हैं एक इतना बड़ा चैलेंज है ये पूरी तरह से, जो इसको करने के लिए तो एक डेडिकेटेड अभी जो है वो अकेला रहने से के बाद नहीं कर पाता है। दूसरा पोस्ट है डेवलपमेंट का, क्योंकि डेवलपमेंट से सरकार को कोई लेना देना है नहीं, डेवलपमेंट को इनका कोई वास्ता ही नहीं है। लेकिन केंद्र सरकार की जो योजनाएं चलती है या फिर जो डेवलपमेंट के जो भी बाकी चीज़ें होती है, जिसको लेकर के डेवलपमेंट अफसर, हम लोग ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर को हम नियुक्त करते हैं, ये दोनों ही दो प्रकृति का काम है। और दोनों को एक साथ मिला देने से एक काम को यदि कोई करेगा जो भ्रष्टाचार से ज़्यादा जुड़ गया है चीज़ों में, ज़मीन उमीन के मामले में, तो दूसरा काम 100% प्रभावित होगा ही होगा। इसलिए यह कोई वाइज डिसीजन सरकार का नहीं है। एक तरफ आप रोजगार सृजन की बातें करते हैं, काम का जो है विकेंद्रीकरण की बातें करते हैं। आज के समय डिसेंट्रलाइजेशन सबसे अच्छा विकल्प माना जाता है। काम को जितना विकेंद्रीकरण करके आप अकाउंटेबल लोगों को बैठा कर, पदाधिकारियों को बैठा करके आप रिजल्ट निकालिए, वैसे समय में आप ये मर्ज करके आप इस पूरे व्यवस्था को चौपट करना चाहते हैं। और मुझे लगता है इसका दूरगामी परिणाम बहुत भयावह होने जा रहा है झारखंड की परिस्थिति में, और आज नहीं तो कल इनको रोल बैक करना ही होगा। इसलिए पुनर्विचार करें, और नए नए पदों में नए नए पदाधिकारी आ रहे हैं। आपको लोग जेपीएससी यूपीएससी से जो लोग आए हैं, जो भी वीडियो सी उनको वहाँ दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की बहाली करिए और उनको काम करने में लगाइए। ये ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि आप इस तरह का कोई कदम उठा करके झारखंड को ही ठप करने के दिशा में आगे बढ़े। हो सकता है सरकार ने अपना खर्च कम करने के लिए भी ये निर्णय लिया हो कि कुछ पार्टिकुलर समय तक हमारा तो पैसा बचेगा, मतलब 2 पदाधिकारी को पे नहीं करना पड़ेगा। क्या राज्य की वित्तीय स्थिति वाकई में इस प्रकार की है? देखिए, आप अगर देखेंगे तो कई एक पदाधिकारी जो जिनका नियोजन हुआ है, नियुक्ति हुई है, मेरी जानकारी में करीब 1000-2000 के करीब ऐसे लोग होंगे, 1000 से कम नहीं होंगे। अभी अगर यदि उनको कोई पोस्ट दिया हो तो दिया हो, नहीं तो बाकी सारे लोग जो है ना वेतन उठा रहे हैं और बिना पोस्ट का बैठे हुए हैं। आप निकाल करके देख लीजिए, बोलिएगा तो मेरे पास अभी डाटा नहीं है, हम आपको निकाल करके दे देंगे। ऐसे सैकड़ों पदाधिकारी जो राज्य सरकार का वेतन उठा रहे हैं, लेकिन उनको कोई भी पोस्टिंग नहीं दी गई है। क्यों नहीं पोस्टिंग दी गई है? क्योंकि जो बोली उस पोस्ट के लिए कहा गया है जो आपको देना होगा, वो पोस्ट वो बोली नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए कुछ पदाधिकारी जो इस सिस्टम का हिस्सा नहीं बनना चाहते, माने जो पैसा दे करके अपना पोस्टिंग नहीं लेना चाहते, ईमानदारी के साथ काम करना चाहते, वो अभी भी चुपचाप बैठाए दे गए हैं, उनको डंप करके रखा गया है। और वैसे पदाधिकारी जो बोली लगा रहे हैं कि हमको ये दोनों पोस्ट मेरे को दे दीजिए, हम महीने का ये इतना पैसा देंगे,
इसलिए वो दिया जा रहा है। इसमें कोई मितव्ययता का या कॉस्ट कटिंग का कोई योजना नहीं है। ये पूरी तरीके से भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाला, भ्रष्टाचार को आगे बढ़ाने वाला एक नया इजाद किया गया इनका तरीका है। जब और हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा भ्रष्टाचार करें। कुल मिलाकर के अगर यदि कॉस्ट कटिंग करना है तो आप 100 करोड़ रुपए का जो घर बना रहे हैं, अपना शीश महल बना रहे हैं, सुनते हैं मुख्यमंत्री जी का पूरा टूट करके बना रहे हैं, आप उसमें कॉस्ट कटिंग करें। आप अननेसेसरी जो चीज़ों में खर्च कर रहे हैं आप उसमें कॉस्ट कटिंग करें। जो घोटाले हो रहे हैं, जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जो वित्तीय अनियमितताएं हो रही है, चाहे वो ट्रेजरी घोटाले से लेकर के बाकी डिपार्टमेंट्स में चल रहे हैं, उस पर अंकुश लगाएं और ठीक ढंग से नियोजन करें। इस सारी चीज़ों का प्रबंधन ठीक ढंग से करें। वित्तीय प्रबंधन का ये सरकार पूरी तरह से वित्तीय प्रबंधन में फेल है, इसलिए क्योंकि वो भ्रष्टाचार के लिए खुली छूट दे करके रखे हैं और सभी स्तर पे लोग भ्रष्टाचार को अपना शिष्टाचार बनाए हुए हैं, इसलिए पूरा सिस्टम जो कोलैप्स कर रहा है। एक आखिरी सवाल है, लेकिन सरकार तो इन्वेस्टर समिट करने जा रही है ये कह के कि भाई हम रोजगार का सृजन करेंगे, मतलब राज्य को भी सुदृढ़ करने, अपने पैर पे खड़ा करेंगे, तो ये काम तो दिख रहा है उनका। 7 साल में आपके प्रयास से, माने वर्तमान राज्य सरकार के प्रयास से कितने उद्योग आए, कितना रोजगार का जनरेशन हुआ उसके ऊपर, और इस 7 साल में कितने रनिंग इंडस्ट्रीज बंद होकर के यहाँ से पलायन कर गए, उसके ऊपर एक श्वेत पत्र ला दे। पहला भाई इनके 7 साल के प्रयास में ये बाहर भी गए, देश के अंदर भी अलग अलग जगहों में इन्होंने प्रयासें की है, प्रयासों की सराहना होनी चाहिए। लेकिन कितने इंडस्ट्रीज जो है यहाँ पर इनके प्रयास से यहाँ प्रारंभ हुए, रोजगार का सृजन हुआ। और दूसरे जो पूर्ववर्ती सरकार रघुवर जी की सरकार के समय जितने इंडस्ट्रीज चालू हुए थे उसमें कितने इंडस्ट्रीज ने रोल बैक किया है, बंद करके यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर उठा कर जाने का काम किया है। ये दोनों पे उनको श्वेत पत्र लाना चाहिए। अंत में किसी भी राज्य के अंदर कोई इन्वेस्टर कब आएगा, तब जब वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर संधारण ठीक से रहे और वहाँ लोग जो है अच्छे से, जिसको कहते हैं कि भाई सिंगल विंडो हो, उनको काम करने का, उनको व्यवसाय करने का अच्छा मौका मिले। यहाँ तो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ को लीज का पट्टा के लिए 3-3 साल 4-4 साल इंतजार करना पड़ा। अपने चंदन क्यारी का JSW को 2023 में मिला है, वहाँ का कारखाना कंपनी को खनन का पट्टा लीज मिला है, लेकिन उस लीज का नवीनीकरण करने में केंद्र सरकार से तो मिल गया, उसको राज्य सरकार का जो पार्ट था उसके लिए 3 साल इंतजार करना पड़ा है। अभी कैबिनेट ने किया है लेकिन अभी तक कागज नहीं मिला है। तो ये पूरी तरह से राज्य सरकार जो है ना, इसके केंद्र बिंदु में सिर्फ पैसा है। हर एक एक्शन के पीछे, हर एक कार्रवाई के पीछे पैसा का ही मूल है। पैसा ऑफ द रिकॉर्ड आता है, ऑफ द रिकॉर्ड पैसे की डील होती है, देन फिर चीजें आगे बढ़ती है। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in